अगर मैं भारत जैसे देश को F-35 फाइटर जेट बेच ना सका तो अब हम ऐसे देश को बेचकर बताएंगे जो वास्तव में भारत के दुश्मन का साथ देता है और उसे झकझोर कर रख देता है। ये बात है उस समय की जब रूस ने खरीदा S-400 डिफेंस सिस्टम तो एर्दोगन से नाराज हो गए थे ट्रंप। अब ये बातें सामने आ रही हैं कि अब ट्रंप निशाना बनाने वाले हैं किसको? एर्दोगन को, जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं। तो वहीं कहा जाए इस कबाड़ जैसे F-35 फाइटर जेट को खरीदने से भारत ने साफ इनकार कर दिया और अगर ये नहीं बिका तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था काफी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसकी प्राइस काफी ज्यादा है और भारत जैसे देश अगर नहीं खरीदते हैं तो हमें किसी न किसी देश को तो बेचना पड़ेगा। तो देखो खबर सामने आ रही है, रूस ने खरीदा S-400 डिफेंस सिस्टम तो एर्दोगन से नाराज हो गए थे ट्रंप। अब बनाया सरकारी मेहमान, क्या F-35 की डील के लिए तैयार। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन 25 सितंबर को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे। इस मुलाकात में F-16 सौदे, F-35 प्रोग्राम और अमेरिका तुर्की व्यापारिक समझौते पर चर्चा होगी। उसके साथ चर्चा होगी जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है भारत के खिलाफ लड़ने में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि 25 सितंबर को वे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की व्हाइट हाउस में मेजबानी करेंगे। यह यात्रा खास मानी जा रही है क्योंकि 2019 के बाद ये एर्दोगन की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा होगी। हाल ही में दोनों नेताओं की मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासभा में न्यूयॉर्क में हुई थी और ये वाशिंगटन वार्ता उसी का अगला कदम मानी जा रही है। तो इस प्रकार कहा जाए तो पूरी तरह से ये मनाने वाले हैं एर्दोगन को कि हमारे F-35 फाइटर जेट खरीद लो, क्योंकि ये तो राफेल से भी बदतर हैं। अमेरिका और तुर्की के बीच सबसे बड़ा विवाद F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर रहा है। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि 2019 में तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था, जिसके बाद अमेरिका ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था। मतलब अगर रूस की चीज तुम खरीद लोगे तो हम तुम्हें अपने डिफेंस सिस्टम का कोई भी प्रोडक्ट बेचने से इनकार कर देंगे। इसके बावजूद तुर्की लगातार इस प्रोग्राम में वापसी की इच्छा जताता रहा, लेकिन अमेरिका ने हमेशा बाहर रखा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भी F-35 पर कोई बड़ी प्रगति नहीं होगी। रक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर जेम्स ए रसेल का कहना है कि तुर्की के लिए F-16 पर ध्यान देना व्यवहारिक विकल्प है, क्योंकि F-35 अमेरिकी सैन्य इतिहास का सबसे महंगा और विवादित प्रोजेक्ट है। कैसे रहे अमेरिका और तुर्की के बीच रिश्ते, ये जानते हैं। इस मुलाकात का एक अहम एजेंडा व्यापार भी होगा, क्योंकि एक समय था जब तुर्की को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोगी माना जाता था, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। अमेरिका का प्रभाव मिडिल ईस्ट में कम हो रहा है। वहीं तुर्की अब केवल पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं है, बल्कि रूस और अन्य देशों के साथ भी मजबूत संबंध बना रहा है। एर्दोगन की रणनीति अमेरिका और रूस दोनों के साथ संतुलन साधने की है। प्रोफेसर रसेल का कहना है कि एर्दोगन आर्थिक समझौते के जरिए ट्रंप को खुश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रणनीतिक स्तर पर अब अमेरिका तुर्की रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि व्यापार को लेकर ही मित्रता आगे बढ़ सकती है और तो कुछ नहीं। खुद को खलीफा बनाने वाले एर्दोगन तुर्की का एक महत्व केवल सैन्य सौदों तक सीमित नहीं है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने गाजा में इजरायल की कार्रवाई और अमेरिका की नीति पर कई बार खुलकर सवाल उठाए हैं, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी बुरे लगे हैं। यह संकेत देता है कि तुर्की खुद को क्षेत्रीय मध्यस्थ के रूप में स्थापित करना चाहता है। अमेरिका के हथियारों की सप्लाई और इजरायल को मिलने वाली आर्थिक मदद की आलोचना भी इस यात्रा की पृष्ठभूमि में बनी रहेगी। वैसे आपके हिसाब से क्या वास्तव में अमेरिका एर्दोगन को F-35 फाइटर जेट बेच देगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।